जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मेरो सारथी यूट्यूब चैनल पे। प्रेम की माला जपते जपते बनी मैं तेरी शाम, सांसों की माला पे सिमरू मैं कृष्ण का नाम, सांसों की माला पे सिमरू मैं कृष्ण का नाम। अपने मन की मैं जानूं और जानूं कृष्ण नाम, अपने मन की मैं जानूं और जानूं कृष्ण नाम। दोस्तों, जो कृष्णा से जुड़ जाता है उसकी ज़िंदगी में केवल कृष्णा कृष्णा और सिर्फ कृष्णा ही रहता है। सुख आए या दुख आए, ऐसे व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो भली भांति जानता है कि उसे संभालने के लिए उसका कान्हा है, उसका कृष्णा है। इसी प्रकार का भरोसा अगर आप भी कृष्णा पर करते हैं तो आज का संदेश अंत तक जरूर सुनिएगा। और आज का संदेश सुनने के बाद अगर उसी प्रकार आप जीने की कोशिश करेंगे तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी सुनहरी होने में देर नहीं लगेगी। तो दोस्तों, आज का संदेश भी आप सुनना चाहते हैं तो आपको एक छोटा सा काम करना है। आपके सामने जो दो मालाएं आपको दिखाई दे रही हैं उनमें से एक माला को चुन लीजिएगा और संदेश क्या है ये जान लीजिएगा। तो दोस्तों, आपने एक माला को चुन लिया है ऐसी मैं आशा करती हूँ और संदेश क्या है ये भी सुनाती हूँ। तो जिन्होंने 1 नंबर की माला चुनी है उनसे भगवान कृष्णा क्या कहते हैं ये जानते हैं। भगवान कृष्णा आपसे कहते हैं, अरे ये केवल माला नहीं, ये तो तेरे और मेरे मिलन की डोर है। भक्त और कृष्ण को जोड़ने का काम, भक्त और कृष्णा का मिलाप करवाने का काम बस ये माला ही तो करती है, क्योंकि इसी माला से तू मेरा नाम जपता है और फिर मैं तुझे सदा के लिए जपता हूँ। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूँ, तुझे जो करना है, जो आरंभ करना है, जो संपन्न करना है वो आज कर, अभी कर। उसके लिए कल की राह कभी मत देख। तुझे जो भी करना है वो अगर तू आज करेगा, आज ही से शुरुआत करेगा तो ही तेरा कल सुनहरा हो जाएगा, क्योंकि तेरे आज पर ही तो तेरा भविष्य निर्धारित होता है। केवल भविष्य के बारे में अच्छा सोचने से भविष्य सुंदर तो नहीं बनता ना। भविष्य सुंदर बनाने के लिए आज कुछ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। और जब तेरा ये कान्हा तेरी मेहनत देख रहा है तो तुझे डर कैसा। तेरा ये कान्हा तेरे साथ रहेगा, तेरी विपत्ति भी संपत्ति बन जाएगी। हर विपत्ति में तुझे मेरी शक्ति का एहसास हो जाएगा और हर विपत्ति तुझे मेरे ही पास लेकर आएगी। जैसे कोई बच्चा रोने लगता है तो माँ दौड़ कर जाती है और उसे पूछती है क्या हुआ, वैसे ही जब मेरा भक्त किसी संकट में होता है, किसी संकट से डर जाता है, घबरा जाता है और रोने लगता है तो उसकी तरफ मैं दौड़ के जाता हूँ और उसे संभाल भी लेता हूँ। इसीलिए तू दुख में और सुख में, पीड़ा और आनंद में केवल मेरा नाम ले। अरे कोई कारण न होते हुए भी जो भक्त मेरा नाम जपता है ना, उसे बेवजह यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसे भक्त को मुझे पुकारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी भक्त के साथ तो मैं हमेशा रहता हूँ। अक्सर लोग दुख दर्द आने पर ही मेरे पास आते हैं, मुझे पुकारते हैं, लेकिन फिर भी मैं उनकी सहायता करता हूँ। लेकिन जो भक्त दुखों के बावजूद सुखों में भी मुझे याद करते हैं, ऐसे भक्त का साथ तो मैं हर हाल में निभाता हूँ। ऐसे भक्त को कभी भी मुझे बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए मेरा नाम ले, मुझे अपना सारथी बना ले। जैसे जैसे तू मेरा नाम लेगा वैसे वैसे मेरी असीम कृपा तुझ पर हो जाएगी और फिर मैं भी तुझसे कहूँगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, ये कान्हा तेरे साथ रहेगा, ये कान्हा तेरे साथ रहेगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने 2 नंबर की माला चुनी है उनसे भगवान कृष्णा क्या कहते हैं ये जानते हैं। भगवान कृष्णा आपसे कहते हैं, अरे तू ज़्यादा सोच के तेरी जिंदगी क्यों और मुश्किल में डालता है। ज़्यादा सोचने से तेरा समय बदल तो नहीं जाएगा, लेकिन हाँ, तेरे कुछ करने से इस बुरे समय को तू अच्छे समय में परिवर्तित अवश्य कर सकता है। उसके लिए बस तुझे अच्छा सोचना होगा। जैसे जैसे तू तेरे विचार रखता है वैसा ही तेरा भविष्य होता है। जैसा तू सोचता है वैसा ही तू बनता है। ये ब्रह्मांड भी तुझे वही देता है जो तू उसे देता है। वो चाहे सुख हो या दुख हो, सकारात्मकता हो या नकारात्मकता हो। इसीलिए
तुझे अपने विचार शुद्ध रखने हैं, सकारात्मकता तेरे अंदर तुझे निर्माण करनी है। उसी से तेरे जिंदगी में सब कुछ अच्छा होने लगेगा। अरे इस ब्रह्मांड का नायक तो तेरा कृष्णा है, और अगर तेरा कृष्णा तेरे साथ रहेगा तो तुझे डर कैसा। बस एक बात का ख्याल रखना, हर चीज का समय होता है। तू जितनी चाहे कोशिश कर ले, लेकिन तू नियति को नहीं बदल सकता। लेकिन तू एक काम कर सकता है, तू अच्छे कर्म कर सकता है, सदैव मेरा नाम जप सकता है। उसमें तुझे एक बात का एहसास अवश्य हो जाएगा कि जैसे जैसे तू मेरा नाम जपता है और अच्छे कर्म करता है, तो ये नियति भी तेरे सामने धीरे धीरे करके झुक जाती है, और तुझे जो चाहिए होता है वही तुझे प्राप्त होने लगता है। ये अनुभव अगर तुझे लेना है तो तुझे मेरी भक्ति तो करनी ही पड़ेगी। अरे मैं मेरे भक्तों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता हूँ। जब कोई भक्त मुझे अपना साथी बना लेता है तो वो मेरी जिम्मेदारी होती है। उसकी हर परिस्थिति को मैं अपनी परिस्थिति समझता हूँ, और ऐसे भक्त का हाथ थामकर मैं भी उसके साथ साथ चलता हूँ। अरे जब मेरा भक्त सोचता है कि वो थक गया है तो मैं मेरे भक्त को कहता हूँ, अरे तू उठ तो सही, एक बार फिर से कोशिश कर। जब मेरा भक्त सोचता है कि ये दुनिया बहुत धोखेबाज है तो मैं मेरे भक्त को कहता हूँ, दुनिया को छोड़, ये दुनिया बनाने वाला है ना तेरे साथ। जब मेरा भक्त सोचता है कि मुझे कोई नहीं समझता तो मैं उससे कहता हूँ, तू फिक्र क्यों करता है। जब तेरा ये कृष्णा तेरे मन की हर एक बात जानता है तो तुझे फिक्र कैसी। अरे जब तू सोचता है कि तेरे साथ ही बुरा क्यों होता है तो तेरा ये कृष्णा तुझसे कहता है कि भलाई के लिए ये भी ज़रूरी होता है। तेरे हर प्रश्न का उत्तर मेरे पास है, लेकिन तेरे आसपास का शोर है, तुझ पे पड़ा लोगों का जो प्रभाव है, इसीलिए तुझ में मेरी भक्ति का अभाव है। तुझ तक मेरी आवाज़ पहुंचती नहीं, इसीलिए मेरी आवाज़ सुनने की कोशिश कर, मुझे महसूस करने की कोशिश कर। जैसे ये हवा तुझे दिखती नहीं है, लेकिन फिर भी तुझे ये हवा महसूस होती है, उसी प्रकार मैं तुझे दिखाई नहीं देता, लेकिन मैं तेरे आसपास अवश्य रहता हूँ, मौजूद रहता हूँ। बस अपने मन की आँखों से मुझे देखने की कोशिश कर। अंतर आत्मा में बैठे हुए परमात्मा को अगर तू ढूंढने की कोशिश करेगा तो तुझे परमात्मा के दर्शन अवश्य हो जाएंगे। उसके लिए तुझे प्रार्थना का सहारा लेना है, उसके लिए तुझे नाम का सहारा लेना है। जिस प्रकार की प्रार्थना तेरी होती है ना, उसी प्रकार का अनुभव तुझे प्राप्त होता है। इसीलिए तेरी प्रार्थना शुद्ध रख। तेरी प्रार्थना में कोई भी स्वार्थी भावना कभी मत रखना, क्योंकि मैं मेरे भक्तों का स्वार्थ नहीं देखता, मैं तो बस मेरे भक्तों की भक्ति देखता हूँ। अरे तू हर बार मेरे पास आकर तेरे दुख दर्द ही मेरे सामने बोलता है, लेकिन तेरे दुख दर्द तो मैं जानता हूँ और उन्हें ठीक भी मैं करूँगा। लेकिन जब तू मेरे पास आता है तो बस मेरी भक्ति कर, मुझसे बातें कर और मुझे अपना सब कुछ मान ले। फिर देख, धीरे धीरे तेरी जिंदगी में बदलाव अवश्य हो जाएगा। और फिर मैं भी तुझसे कहूँगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, ये कान्हा तेरे साथ रहेगा, ये कान्हा अवश्य तेरे साथ रहेगा। दोस्तों, भगवान कृष्णा का आज का संदेश आपने सुना होगा, तो आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा, और आपने कौन सी माला चुनी थी ये भी अवश्य बताइएगा। इस संदेश के माध्यम से हमें एक ही बात पता चलती है कि परिस्थितियाँ कैसी भी हो, हमें कृष्णा पर जो भरोसा रखा है ना, उसे कभी कम नहीं होने देना है। जब हमारा भरोसा पक्का होता है तो हमारी ज़िंदगी में बदलाव अवश्य आता है, और कृष्णा का जो अनुभव है वो भी हमें मिल जाता है। दोस्तों, आज का संदेश आपको कैसा लगा अवश्य बताइएगा। ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो हमारे मेरे साथी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। शुक्रिया।